Hi, good evening, viewers. Hi, this is Kangna and Vaishali on Spotify with Taza Talks. And आज हमारे बीच में है आयरा कौर, जो एक रिनाउंड फाउंडर है ज्वेलरी ब्रांड की एंड ऑथर भी है और बहुत अच्छी वेलनेस एंड योगा कोच भी है. So, welcome, Aira ji. Welcome, Thank you. Thank you. Thank you for welcoming me. जी, तो आयरा आप कुछ अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को. Definitely. So, I'm Ira Kaur. I'm a self love mentor, author, and a jewelry entrepreneur. So, basically, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी विद सेल्फ लव एंड सेल्फ लव से ही चीज़ों को समझा जाना कि एक्चुअली होता क्या है. सो इट वाज अ कंप्लीट जर्नी फ्रॉम नार्सिस टू सेल्फ लव एंड जर्नी में बहुत कुछ समझा एंड आई simultaneously I'm working as a jewelry designer and jewelry manufacturing, diamond sorting, grading. तो मेरा ज्वेलरी बिजनेस साथ में चला हमेशा से. पहले अलजारा ज्वेल्स के नाम से फ्रॉम लास्ट लाइक 12 years एंड देन जब मैंने हीलिंग मोडालिटीज को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ लव को कंबाइन किया ज्वेलरी से, तब ये पैदा हुआ विच इज सेल्फ लव ज्वेल्स. सेल्फ लव ज्वेल्स की खासियत ये है कि ज्वेलरी एक्चुअली दैट कैन हील यू. हम सब ज्वेलरी पहनते हैं एवरी डे, राइट? लेकिन कोई भी ज्वेलरी आपकी ऐसी है जो आप पहन के बोलो कि बस आज तो दिन पूरा अच्छा ही जा रहा है सिर्फ ज्वेलरी पहनने से. ऐसा हुआ तो नहीं है. ऐसा हुआ तो नहीं है. सो दैट्स व्हाट सेल्फ लव ज्वेल ब्रिंग्स. सेल्फ लव ज्वेल्स का मेन मकसद है टू ब्रिंग शाइन ऑन यू फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड. वाओ. तो ज्वेलरी बनती कैसे है सेल्फ लव ज्वेल्स में? जितने भी हमारे सेक्रेट पैटर्न्स हैं, सेक्रेट डिजाइन है, जो भी हमारी लाइफ में हम पैटर्न्स देखते हैं ना, हर पैटर्न की एक एनर्जी फील्ड बनती है. तो जब हम उस पैटर्न को अच्छे से अगर प्रॉपरली विद अंडरस्टैंडिंग उसको बनाया जाए और एक इंटेंशन से बनाया जाए, दैट एनर्जी, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दैट बिकम्स वेरी एम्पावरिंग एंड हीलिंग. तो जब आप वो अपने पास रखते हो या पहनते हो तो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो आपका ऑरा होता है उसके साथ कनेक्ट करता है एंड उसको हील करना स्टार्ट कर देता है. So I have started with the patterns of सबसे पहले with flower of life. Flower of life is a pattern जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे नेचर में मिलता है. And that is a flower sign. If you can see, it's इस तरीके का पैटर्न होता है. Flower of life. You know, मैं पूरा दिन पहन सकती हूँ. ये पूरा दिन पहना होता है. It doesn't give me tiredness and it just makes me feel like blossoming. It's just like, you know, my aura is open and I feel like airy and breezy. It makes that comfortable. So इस पैटर्न को मैंने कंबाइन किया ओम के साथ, एक ओमकार के साथ, डिफरेंट चक्रास के साथ. So it becomes very healing. Like जो मैंने अभी पहना हुआ है, that is Ajna Chakra, Agya Chakra, which helps you focus, which helps you remain clear in your perception. So decision making में काफी help कर देता है आपको. तो जब हम सिर्फ एक चक्रा का पेंडेंट पहनते हैं तो वो सिर्फ चक्रा पे फोकस करता है, लेकिन जब हम इसको फ्लावर ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो बाकी सारे चक्रा के साथ बैलेंसिंग भी स्टार्ट कर देता है. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट मतलब मैं पहली बार सुना है मैंने ये. आपने इसके बारे में कैसे सोचा, मतलब कैसे आया आपके माइंड में कि मुझे ये करना चाहिए, या आपका कोई पैशन था या क्या? Actually, through my entire healing journey, like I've learned so much, like more than 32 certification after my MBA for
doing the different kinds of healing courses. Like I've done pranic healing, I've done psychotherapy, NLP, hypnosis, sound healing, vibration, soul alchemy. बहुत कुछ कर रखा है मैंने. Tarot, मतलब angel reading, everything. मतलब कोई कोर्स छोड़ा नहीं है. जनरली सारे कर लिए हैं. Nice. And कई आश्रमों में मैं रही हूँ. लाइक मैं सदगुरु, अरहाटिका आश्रम, ओशो आश्रम, काफी सारे आश्रम्स में होके आई हूँ. तो मैं देखती हूँ सब जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंबल या कोई होता है जिसमें एनर्जी रेडिएशंस होती है. एनर्जी रेडिएट कर रहा है. सो इस स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने ये चीज समझी कि एवरी सिंबल हैज इट्स ओन एनर्जी फील्ड. उसी हिसाब से every human has its own energy field. So people who are in the higher frequency or high energy fields और जो patterns हैं ऐसे जो high energy fields बनाते हैं, और मुझे चाहिए था लाइफ में थोड़ा सा शॉर्टकट कि मतलब एक प्रोसेस है, एक हीलिंग रोज मैं करवाऊं किसी से या मैं रोज करूं, it's too tedious. तो ऐसा शॉर्टकट कैसे निकाला जाए कि जो हम कंबाइन कर सके दोनों चीजों को. एंड बीइंग अ ज्वेलरी डिजाइनर, क्रिएटिव पर्सन, तो मेरा आइडिया आया कि व्हाई नॉट टू कंबाइन दिस टुगेदर. तो हमें मार्केट में ऐसी ज्वेलरी मिल सकती है बट इट्स नेवर सोल्ड एज अ हीलिंग ज्वेलरी, क्योंकि जो बनाता है उसके पीछे उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि ये हील करे. वो सिर्फ इसलिए बनाता है कि ये एज अ सेल आउट के लिए. सो योर इंटेंशन रियली मैटर्स. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप जो खाना बनाएंगे, सेम रेसिपी, सेम एवरीथिंग, आपकी मेड बनाए, आपकी इवन सिस्टर बनाए, क्या टेस्ट सेम होगा? कभी नेवर. So you add your flavor, your intention, your energy goes into it. So when I design the product, like every design comes in my meditation. Okay. ये डिजाइन, ये एलिमेंट क्या पर्पस के लिए हील करेगा? Wow. पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, फिर उसके बाद उसको पूरा प्रोडक्शन में करके, देन उसके बाद भी जब वो प्रोडक्ट बन के आता है, आई कीप एनर्जाइजिंग देम अगेन विद साउंड थेरेपी, विद लाइक मोर वाइब्रेशन एंड मोर एनर्जी, ताकि व्हेन यू रिसीव दैट प्रोडक्ट इट्स वेरी हीलिंग टू यू ऑटोमेटिकली. तो इसमें this completely depends upon your client, the need of the client or the demand of the client. Vishali, tell me one thing, who is happy in this world? Tell me one thing, who is like completely satisfied and doesn't have any problem? I don't find any. At this point of time, मैं बहुत We are happy very आपसे happy. मिलके. We are very मुझे- happy right now. मैं सच बता रही हूँ, I'm telling a fact. मुझे बहुत अजीब सी एनर्जी सच में आ रही है. अच्छा लग रहा है मुझे. और मैंने Means like पहली बार जब ये सुना है तो मुझे ये मतलब बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि मेरा Spotify पे आप हो. मुझे लेकिन ये सच में कुछ नया है. Right, so the intention really matters. Yeah, that कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो. जब हम गुरुओं के पास, सेंट्स वगैरह के पास जाते हैं, जी. वो क्या कहते हैं जो हम एक पल में ठीक हो जाते हैं? पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, एंड दे फोकस कि यू शुड बी लाइक आप उसको एक सकारात्मक सोच के साथ सोच सके. Exactly. So it's the energy, it's the intention that goes to you. आई थिंक आपका क्वेश्चन मैं बता रही हूँ. आपका वैशाली कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी की नीड होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम में है, ये आपको वो बताता है, ज्वेलरी के लिए बताती हैं, तो आप उस हिसाब से उनको रिकमेंड करते हो, रेफर करते हो कि ये वाला आपको लेना चाहिए, या फिर कोई होता है कि पसंद से कि नहीं मुझे ये पसंद है तो मुझे लेना है, आप ऐसे करते हो, मतलब एडवाइस भी करते हो? How do you sell Yes. your product to the Yes, client? both ways. So majorly मैंने हर प्रोडक्ट के साथ उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है. जी.
लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे अजना चक्र की बात करी तो मैंने उसके पूरे डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आपको इंसोम्निया है, अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्टडी इश्यूज हो रहे हैं, अजना चक्र विल हेल्प यू। ओके सेम वे इफ यू हैव लाइक फाइनेंशियल इश्यूज हैं किसी को ज्यादा, तो मैं हमेशा कहती हूँ श्री चक्र अनडाउटेडली पहनो, या श्री चक्र का पॉइंट भी बनाया स्पेशली कि बस रखो अपने पास एंड यू विल सी द रिजल्ट। मतलब इस बार एकादशी में आई हैव लाइक गिवन लाइक 50 तकरीबन सिल्वर श्री चक्र के पॉइंट्स लिए एंड 3-4 दिन ही हुए हैं क्योंकि 22 को थी एकादशी, तो लाइक 1 वीक एंड उसमें भी मुझे मेरे रिवर्ट जो आया है लोगों का कि से यार ऑर्डर इतनी जल्दी आके डिलीवर भी हो गया है, जो हमेशा क्लाइंट इतना किरकिर करता था उसने इतनी जल्दी भी दे दिया। ओके एंड पीपल आर गेटिंग ट्रेमेंडस रिजल्ट फ्रॉम इट। ओके आयरा, आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताओ आप। Very nice. You know, when I was actually thinking of my childhood memories, so honestly, Kangna, I didn't have any pleasant childhood memory. Okay. Yeah, so in my childhood, I have seen bomb blasts, I have seen kidnappings, I have seen like people dying and curfew. So these are the memories actually I have in my childhood. This is what the reason behind that you are towards this subject, और I should say कि आप जो इस सिनारियो में इस एनर्जी के साथ जो आप अटैच्ड हुई, these are the one reasons behind it कि आज आप इस मतलब इस वर्किंग में और इस पॉजिटिविटी के साथ कि बात रहा है वो किसी और का ना हो. Is that there is something behind it? Honestly, I will be very honest, Vishali. I never thought कि जो मेरा रहा है वो किसी और का ना रहे. Okay. I'm very honest with you. Because the real fact is, where I am today, I am because of that past. Okay. Okay. So if I say if I remove this, I will be there, here? No, I don't know. Just because of that you are here actually. Yeah. So, and I have seen that in my environment because I was born in Manipur, Imphal, and वहाँ पे ये सब चीजें थी. तो I will say because of that I am not afraid anymore. Okay, Aira, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब है जो मैं दिल में वो बोल देती हूँ. कभी ना कभी कोई एक फेलियर लाइफ में सबके रहता है. एक बार भी होता है, 2 बार भी होते हैं. आपका कोई ऐसा हुआ जो एक्सपीरियंस? I will say there are no failures, there are only experiences. Right. I उस experience की वजह से I grow up every day. So that's definitely not failure. That's the experience of my life. अगर हम ये कहें कि जिंदगी में एक बहुत मतलब कोई एक ऐसी चीज that you need to remember till the end of your life. Although मतलब अगर हम कहें तो हमें हर पल की गिनती होती है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो. Like as you said just कि it is all experiences, right? And you keep on learning every day. तो ऐसी कोई एक मेमोरी या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आपको लगता है कि आई शुड टेक दिस टू फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ माय लाइफ, इट विल बी मतलब ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग मी कि हाँ ये मेरे साथ रहा है. either it is positive, either it is negative. It's not that positive, this is just a way हम देखते हैं उसको. पर आपका ऐसा कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो आपको हर पल कुछ ना कुछ मोटिवेट करता है टू लर्न मोर? क्योंकि जितनी डिग्रीज, जितने सेशंस और जितनी हीलिंग्स आपने ली हुई हैं, जितने सर्टिफिकेशंस आप हैं, इन जनरल पीपल डोंट डू दैट.
मगर आपने किया है और आज आप उसको एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में आउट ऑफ द बॉक्स आप उसे लेकर के आई हैं. मतलब ऑनेस्टली अगर मेरे बारे मैं आपको कहूँ तो मैंने ये चीज कभी नहीं सुनी कि इस प्रोसेस को आप ज्वेलरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड द मेल एंड द फीमेल आर टू मच कनेक्टेड विद द ज्वेलरी. एग्जैक्टली. तो ज्वेलरी इज वर्किंग इन बोथ द वेज कि आपका स्टेटस सिंबल भी है एंड व्हाटएवर द वे पीपल लुक इनटू एंड वो आपको हील भी कर रही है. दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. इसलिए मतलब वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये बार बार रोज मोटिवेट करती है, दिन के हर घंटे हर मिनट आपको मोटिवेट करती है कि नहीं आई हैव टू गो विद दिस एंड दैट विल रिमेन. बता ही दो, हम भी थोड़ा एक्चुअली मुझे इस आंसर को सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि मुझे ऐसी क्या चीज मोटिवेट करती है. एंड आई विल से इट्स नॉट समथिंग ऑफ द पास्ट दैट मोटिवेट्स मी, इट्स समथिंग ऑफ द फ्यूचर दैट मोटिवेट्स मी मोर. That is more of you can say self-actualization. So you need to elaborate this now. Yeah, for me it is I have a real motivation to reach to my highest form. Right. So मेरा motivation बिल्कुल वो है कि how a person feels when actually the person is completely one with everyone. And feel the vibration. Have you any guys of the seen movie Lucy? Lucy. नहीं देखी, कोई बात नहीं. So it's like reaching your 100% brain capabilities. Like right now your brain is working like 1.5% or 2% maximum. What it is to feel like when it reaches to 5%, 10% or more. So for me it's like gaining supernatural powers is my motivation. That's my motivation, that I want to become my highest form जो भी हो सकता. Okay. तो आयरा आपको तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले होंगे. कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट बताओ जो आप कभी भी मतलब भूल नहीं सकते, आपको हमेशा जब भी आप याद करते हो तो आपको लगता है कि यस मैं तो बस स्काई इज द लिमिट वहां पर हूं. सोच के भी मुस्कुराहट आ जाती है. In short, actually one moment I really feel thankful actually जब one of my client उसको मैंने sound session दिया था and he felt really good and he met me after 6 months and he said that in that during period he said that my father died after 2 months and I was so depressed that I actually wanted to give away my life also, but somehow I just remember that sound session and it just made me feel hope that there is, and it carried on in my life. So I felt like very grateful and thankful that I was able to help, and just for that reason I keep recording sound session, I keep giving sessions whenever जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि दे दूँ. लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मेरी योग निद्रा एक डली हुई है इंग्लिश में, और मुझे बहुत लोग बोलते हैं प्लीज हिंदी में भी बना दो, और मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ. सो द पीपल आर एवरीबॉडी इज लाइक कि ना हमें नींद नहीं आती ना, वो हमारा नींद की गोली है. तो फॉर मी इट्स लाइक यार मुझे करना चाहिए यार, लोगों को इतनी जरूरत है, लेट मी हेल्प आउट लिटिल बिट व्हाट आई कैन. राइट. अगर हम बात करें आप एट द एज ऑफ 18 एंड यू कैन गो बैक, आप अपनी जिंदगी के उस दौर में जो कि हमारा जनरली कहा जाता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड फॉर एवरीवन, मींस वो एक थॉट प्रोसेस, वो चीजें बिल्कुल अलग होती है ना. तो आप उसके बारे में आप हमसे क्या शेयर करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ अ पीस ऑफ एडवाइस यू वांटेड टू गिव टू अस, टू आवर व्यूअर्स जो इस एज में या इस तरह की सोच के साथ चल रहे हैं, सो दैट दे कैन आल्सो फील कनेक्टेड विद यू. ओह, मैं अपने बारे में तो बता देती है. नाउ आई लाइक टेलिंग टू अदर पीपल आल्सो, लाइक ओके आई हैव टू थिंक नाउ.
वरना तो मैं ये कहती, play it well, just play it well. Whatever you do, just play it well. Of course, there will be, for every step जो भी आप लोगे उसके circumstances होंगे, उसके consequences होंगे. Be ready to face that consequence also, but play it well. And what's yours is? Exactly the same way. It's like, मैं तो यही बोलती हूँ अपने आप को, लाइफ एक बहुत बड़ा ड्रामा है. Wow. हर रोल अच्छे से करना. रोल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. हमें सारे मूवी स्टार्स, एक्टर्स वगैरह को क्यों देखते हैं? क्योंकि वो अच्छा ड्रामा करते हैं. तो अपनी लाइफ को भी फुल एंटरटेनमेंट बना के रखना, अच्छा ड्रामा करना, ताकि लोग हमारे जाने के बाद हमें याद तो रखें. वो याद रखे या ना रखे, हम तो याद रखेंगे ना, हमने अच्छा ड्रामा किया, हमने अच्छा पार्ट प्ले किया. एग्जैक्टली. ड्रामा ही करना पड़ता है एक्चुअली. ये जिंदगी बस वही है, आएंगे और जाना तो है. बिल्कुल, तो just अच्छा play it ड्रामा well. कर लो, यही बेटर है. नहीं तो खुद परेशान हो जाओगे. बाकी बाहर Absolutely. लोग बैठे ही है परेशान करने के लिए. वो ना अभी Exactly. 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि मेरी कब्र पर ज्यादा ड्रामा ना मचाया जाए, जो मेरा हमदर्द है मेरे साथ ही लिटाया जाए. और कोई बहुत आएगा नहीं. Exactly. है ना? तो ओके आयरा, कोई ऐसे 3 इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो आपको, हाउ दे इम्पैक्टेड यू, और कौन है आपकी लाइफ में ऐसे, आप बताना चाहेंगे? तो मेरे लाइफ में इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो रहे हैं, दैट इज माय मेंटर एंड माय गुरु. यही 2 हैं, क्योंकि इनके गाइडेंस से ही मैं कौन हूँ ये समझ आया, और हमारे अंदर कितनी पावर्स है, कितनी ताकत है ये समझ आया. जिंदगी को देखने का नजरिया बदला है. एक अलग से कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, पहले भूली भाली सूरत और भूला भाला प्यार था, इसी के अंदर 9 देवी है ये भी पता लग गया, और कब कब वो जागृत हो सकती है ये भी पता लग गया. गूढ़ रहस्य कहते हैं ना, in terms हाँ. like, है ना, गूढ़ रहस्य. Exactly. You got that actually, पुड़िया. एग्जैक्टली. ओके. तो ये मतलब अच्छा, तो आपको मतलब कब लगा ऐसे ये लोग आपको कहाँ कैसे कैसे मिले, या पहले से ही आप जानते थे? मतलब किस तरह से आपके ये गुरु? How did you get connected with these people? How do I get connected? Actually बताऊं तो मैंने प्लानिंग करी थी दिमाग में. एक्चुअली मैं किसी से बात करी थी और कोई कह रहा था लाइव गुरु होता है तो बात अलग होती है. अच्छा, मतलब इट्स डिफरेंट फीलिंग, इट्स डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. मैंने कहा बात तो सही है, बट लाइव गुरु जो होता है वो तो इतने सारे पब्लिक फिगर हो जाता है, मिलता ही नहीं है. तो मैंने क्लियरली बोला था अपने लाइक मैनिफेस्टेशन में, आई नीड लाइव गुरु बट पर्सनल गुरु. बट पर्सनल गुरु. क्योंकि मेरे को जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जब आप डेवलप कर रहे होते हो अपनी जर्नी में, तो वो कौन सॉल्व करेगा? वही करेंगे. हाँ, तो इसलिए आई नीडेड अ पर्सनल गुरु. आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट. आप कुछ भी अपना शेयर नहीं कर सकते ना किसी के साथ? नहीं, एक्चुअली शेयर करने की बात नहीं है. इट्स अबाउट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन हैव. सो लाइक फॉर मी there are tons of people who share their everything with me. Okay. वो बस कहते हैं ना, बैठे हैं और पूरी कहानी खोल देंगे. No. टाइम नहीं लगेगा. Because it's the acceptance level that you give to other people. Actually. आज की डेट में हर कोई बताना चाहता है अपनी बात, बट उसे वो बंदा चाहिए जो उसे जज ना करे. Exactly. और आज मेरे ख्याल से लोगों के पास वक्त नहीं है दूसरे इंसान को सुनने के लिए. पीपल नीड समबडी टू लिसन. सुनने वाले हैं, नो डाउट सुनने वाले हैं, पर आप अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि सुनने के बाद वो आपका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा. बिकॉज
अच्छा, 99% ऐसे ही मिलेंगे जो सुन तो लिया, बहुत प्यार प्यार से निकाल लेंगे सारी बात, तो सामने वाला तो इमोशनल है ही, वो तो बताएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपने तो बहुत अपने साथ एक और गलत काम कर दिया, क्योंकि जज उसने करने तो आपकी वाला। पूरी पिक्चर बना दी, रील बना दी उसने तो। हाँ, तो ये तो जो सीन आप जो आखिरी में भी हमें कुछ शेयर करना पड़ता है। मैंने आयरा आयरा से बहुत सारी बातें शेयर की हैं। मेरा ऐसे पहली बार बात करने में मुझे लगा जैसे ये मेरी कोई अपनी है। मैंने कितनी बार बोला है, हम फोन पे बात करते भी हैं। तो मैंने ही इनको अप्रोच किया था पॉडकास्ट के लिए, और इन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिवर्ट जब दिया ना, तो फिर हमारी बहुत सारी बातचीत होने लगी। तो दिन में एक बार तो चाहे चैट पे चाहे फोन पे बात हुई जाती है। चलिए, दिस इज वेरी गुड। जी, आज आप पहली बार मिल रहे हो, हाँ जी। अब मेरे ख्याल आप भी कर सकते हो। मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ। क्या? सेल्फ लव के लिए खासकर मैं 5 पॉइंट्स बताती हूँ जो हमेशा याद रखो अपनी जिंदगी में। अगर इन 5 पॉइंट्स को अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, आप सेल्फ लव के लिए पहला कदम बढ़ा लोगे अपने लिए। जी, पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना खुद को और दूसरों को भी। जब हमसे कोई गलती हो सकती है तो हम ये भी तो एक्सेप्ट करें ना, सामने वाले से भी तो हो सकती है। करेक्ट। दूसरा, अप्रिशिएट करना। खुद को सबसे पहले अप्रिशिएट करना। क्या हो गया तो हो गया। कांड भी किया तो बहुत सुंदर कांड किया यार, सुंदर कांड हो गया। राइट। एंड देन दूसरों को भी अप्रिशिएट करना। हमारी लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सेकंड, अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को अप्रिशिएट चाहिए। लाइक वैशाली, क्या जुल्फे हिल रही हैं तुम्हारी हवा से, मजा आ गया देख के। Thank you so much. It's the See? biggest compliment I can say. In a minute, not even minutes, seconds, it brighten up you, right? And Kangna is such a humble person. I have talked to her. The way she connects, it's so easy and fluent. Yeah, 100%. थैंक यू। So, appreciation हर किसी को पसंद है, पर करना भी तो सीखना चाहिए ना। सही बात। First step is acceptance. Second step is appreciation. Third step is intention. आपकी इंटेंशन क्या है? बहुत लोग इसलिए अप्रिशिएट कर देते हैं क्योंकि अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो अच्छी क्यों लग रही है। एग्जैक्टली। करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं, Exactly. एक्चुअली And करना नहीं चाहते। तो आपकी इंटेंशन क्या है लाइफ में? You really need to have clarity कि what is your intention? Have a clarity that what's your intention? क्या चाहिए आपको, क्या करना है आपको? जी। जब आपके पास क्लैरिटी होगी ना, आपको काम करना आसान हो जाएगा। Like I have come from a place जहाँ पे मुझे चाहिए था only I win. Now I have come to a place how all can win. So अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कराना है, हर एक मोड़ में, हर एक स्टेप में, हर एक छोटी छोटी चीज में। तो जब आप यहाँ आ जाते हो ना कि मेरा भी फायदा और आपका भी फायदा हो, तो काम बहुत अच्छा और आसान हो जाता है। जी। आयरा, आपका That- ज़ोडिएक साइन क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। बर्थडे? 20th November. ओके। Okay. And next. So next step is fourth step, which is reformation. Okay. इस लाइफ में और हर एक चीज रिफॉर्म होती है, बदलती है। आप हर वक्त बदल रहे हो। आपको पता है आपके बॉडी के अंदर कितनी सेल्स मर रहे हैं और कितने नए पैदा हो रहे हैं हर वक्त। तो आप तो हर वक्त बदल रहे हो। लेकिन कई बार सुने अपने आप को बोलते हुए, तुम तो कभी नहीं बदल सकते। Dito. लेकिन हम दूसरे को बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं Exactly. बदला, तुम कभी नहीं बदल तो सकते। हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये दुनिया और यहाँ बंदे हर कोई बदलता है, मौका देके देखो।
So रिफॉर्म इज जो आज हो आप उसको आप बदल सकते हो, एक नए फॉर्म में जा सकते हो, और वो सिर्फ आप कर सकते हो अपने लिए। बस करने की जरूरत है। और जब आपने रिफॉर्म कर लिया, सोचो क्या बचा। अडोर, अरे किंग हो या क्वीन हो, गॉड हो या गॉडेस हो, बट वो सब आप ही हो आपकी जिंदगी की, और कोई नहीं। तो अपने जैसे कहते हैं ना, देवी की आरती उतारे, अपनी आरती उतार रही, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है, तू ही मेरी दुलारी है, जो कर सकती है वो तू ही कर सकती है मेरे लिए। So actually have that feeling for yourself that you only can do it for yourself. आप ही कर सकते हो, तो करो। इसलिए सबसे पहले एक्सेप्ट, appreciate, intent, reform and adore. AAIRA. Oh, AARIA. IR. आयरा, Oh, आयरा, कभी भूलना मत। सेल्फ लव के 5 स्टेप्स हैं। That will take you anywhere. हर एक बुरी से बुरी सिचुएशन के बाहर निकाल सकते हैं आपको ये। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और अब आप बिल्कुल कोशिश आज करेंगे हमारी ये सब करने की। आज हमारी प्रॉब्लम ही मैम ये है कि हम सबको प्यार कर सकते हैं, चाहे वो झूठा कर सकते हैं, चाहे सच्चा कर सकते हैं, चाहे हम दिखा के भी अकेले कर सकते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम है जब अपनी बारी आती है ना, तो कहते हैं ना कि अपनी लिस्ट में भी हम सबसे आखिरी में खड़े होते हैं। Oh my God. हाथ मैं तो दिल ही तोड़ दिया ये सुना के। लोगों का यही है पैटर्न। तभी तो आज आप देखिए ना, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड अस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। बट आपको ये बात बिल्कुल तय है कि आपको सुनने के बाद फर्क तो बहुत बड़ा आएगा, ये तो तय। नहीं, आज से This is- कुछ we बदलेगा are blessed. आपकी लाइफ में, ये बात है। We are blessed to have you, not मैं ये नहीं कहूंगी, it is and we are thankful कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और आप हमसे इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हुए हैं। Really we are blessed. सीरियसली, This is something wonderful. अब इसी बात के साथ आप मुझे एक और चीज बताओ। जरूर। सुंदर बातें आप करते हो, मतलब कुछ अलग ही एनवायरनमेंट हो जाता है। आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? What do you do the first thing in your morning? What is your morning, मतलब जिसका आप कहते हैं सुबह हो गई। मैं बस पर्दा हटाती हूँ, आसमान में देखती हूँ, पेड़ देखती हूँ, चिड़िया देखती हूँ, सुबह हो गई। This is nice. मैं यही काम करती हूँ क्योंकि रोशनी आ रही होती है ना, फिर पर्दा हटा के देख ही लेती हूँ। हाँ, आसमान दिख रहा है, आज मौसम कैसा होगा। और वैसे भी आजकल तो बहुत ही सुंदर मौसम हुआ हुआ है। हाँ, तो आई लव वाचिंग द ट्री एंड स्काई। सुबह सबसे पहले सिर्फ वही देखती हूँ, एंड उसके बाद I wake up, freshen up, and then I do yoga, meditation, and then फिर मैं उसके बाद काम शुरू कर देती हूँ। Okay. ये भी वो नहीं होती थी पुराने जमाने की हीरोइंस, पेड़ पौधे, घटाएं, हवाएं, फिजाएं। मैम आजकल तो मौसम ऐसा है कि हर कोई मेरे ख्याल से, मतलब आपका एक रूटीन है, मगर आज के दिन जो चल रहे हैं मौसम इतना खूबसूरत चल रहा है कि मेरे ख्याल से हर कोई सबसे पहले जाके बाहर बालकनी में यही चेक करता है, यार आज का मौसम कैसा है। देखो मैं आपको बताऊं बात साफ, आप जो चेक करते हो ना वो मुझे पता है। आज 2 दिन से मैं बता रही हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी आशिकी हो रही है। मौसम इतना खूबसूरत है, इसमें कसूर उनका नहीं है, बेचारों का मौसम ने आज, मतलब आप सोचिए, ऐसा कहना है लोगों का, लेकिन ऐसा सच नहीं है हर जगह पर। ऐसे मौसम में पता है लोग, मतलब कोई
एडवेंचरस स्पोर्ट्स पे जा रहा है, कोई ट्रैकिंग पे जा रहा है, कोई कैंपिंग्स कर रहा है ऋषिकेश में, कोई अलग अलग तरीके भी है यार, लेकिन जिंदगी सब जी रहे हैं। जिंदगी फिर सब भी- की है। फिर भी कोई किसी को देख के खुश नहीं है। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं तुम दोनों को देख के बहुत खुश हूँ। आपकी बात तो करी नहीं रही ना, आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया आज। अब तो मैं आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। Oh my God. ओके, आयरा एक बात, अगर आप इंडिया में नहीं होते, हम्म, कहीं भी होते, इंडिया में नहीं होते बस, हम्म। अगर आप इस पैशन में, इस ज्वेलरी एंटरप्रेन्योर नहीं होते, तो फिर क्या होता? उसके अलावा कोई चीज किसी और जगह पे, तो फिर आपका कोई और दूसरा ड्रीम है कि अब ये नहीं होते तो फिर कुछ और होते, तो वो क्या होता? एक्चुअली मैं क्या बताऊं, मैं तो वैसे ही बहुत सारी चेंज करते हुए आई हूँ, तो मैं तो एक चीज में फिक्स रही नहीं। सो इवन इफ आई टेल यू द फैक्ट, मैंने तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस करी थी कॉलेज में। उसके बाद मैंने फिर इंश्योरेंस में काम किया बहुत टाइम, फिर उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया, फिर मैं नंबर से बोर हो गई तो फिर मैंने एचआर में काम किया, फिर एचआर भी बोरिंग लगा तो फिर मैंने क्या कहते हैं, कुछ और भी किया था, हाँ मार्केटिंग करी थी। तो मैं तो बहुत बदलती रही हूँ ऑलरेडी, सो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करती तो ये करती। द थिंग इज, ये होना ही था, तो मैं ना करूँ ऐसा मेरे हाथ में नहीं है। दो आई एम वेरी गुड एट मेनी अदर थिंग्स, आई एम अ वेरी गुड फोटोग्राफर, आई एम अ वेरी गुड डांसर, एंड अगर मैं और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करूँ तो आई एम अ वेरी गुड सिंगर। मेरी आवाज बहुत नशीली है, बहुत मजेदार है। मैं तो मतलब लोगों को सुलाना मेरे लिए बहुत आराम से, मतलब वो मेरी बात सुनते सुनते सो जाते हैं। नहीं वो तो खैर है। ये तो मैं गारंटी के साथ कहूंगी मैम। वो पंजाबी विच कहंदे ना, कुछ बचे I am very good at making, in fact, digital stuff also. I can become very good image consultant also. बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन दिस इज वन थिंग, वो कहते हैं ना, ये सब कुछ कर सकती हूँ ना, इसलिए मैंने सेल्फ लव चूज किया, क्योंकि सेल्फ लव में ये सब पैकेट आ जाएंगे। सेल्फ लव इज अ कलरफुल अम्ब्रेला विच हैव एवरी कलर्स। So, जब मैं सेल्फ लव लाइफस्टाइल सिखाती हूँ लोगों को, तो मैं उनको उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाती हूँ, उनको कम्युनिकेशन भी सिखाती हूँ, उनको सेल्फ प्रेजिंग भी सिखाती हूँ, उनको खाना कैसे खाना है वो भी सिखाती हूँ, उनको योगा भी सिखाती हूँ, मेडिटेशन भी सिखाती हूँ, रिलेशनशिप कैसे बनाना है ये भी सिखाती हूँ, लाइक कंपेनियन कैसे ढूंढना है वो भी सिखाती हूँ, इनफैक्ट सेक्स कैसे करना है वो भी सिखाती हूँ। मैम आप मैम रुक गई थी, एक सेकंड के लिए पॉज हो गई थी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ अ बास्केट है, जो ऐसे अभी आपने कहा कि सारे पैकेट्स छोटे छोटे, हम अगर इन सबको इकट्ठा कर लें तो काफी चीज हमारी बैलेंस हो जाएंगी, बट वी डोंट, एक को पकड़ते हैं दूसरा छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं तीसरा छोड़ते हैं, वो होते हैं आगे आगे भागते जाते हैं, पीछे चीजें छोड़ते जाते हैं। वी आर डूइंग दैट रॉन्ग। हम उन सब चीजों को साथ लेके चलेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बिकॉज एवरीथिंग एज यू सेड कि एवरीथिंग गिव्स यू एक्सपीरियंसेस एंड यू लर्न अ लॉट। आप अपने बीते हुए कल से ही आज का मतलब सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी ये एक्सपीरियंसेस हैं या ये सारी चीजें, इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपने ऊपर कितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बहुत कॉमन फैक्ट बताती हूँ, दे आर पीपल, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो अपना मनी जो है ना वो स्पेंड करते हैं थिंग्स में, चाहे वो एसेट इकट्ठा करने में कर रहे हो, चाहे वो कपड़ों में, चाहे वो ज्वेलरी में, चाहे वो कहते हैं ना जो भी चीजों को वो पोजेस कर सके, ठीक है। लेकिन नॉलेज पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रहे हो। तो जिस चीज में आप खर्च ही नहीं कर रहे हो और वो आपका मेन लाइफ का आधार है,
तो फिर आप कैसे करो? मतलब आई कैन प्राउडली से कि हाँ ठीक है, मेरे कॉलेज लाइफ तक मैंने 50 लाख तक खर्च करे होंगे अपनी स्टडीज में, उसके बाद मैंने 50 और खर्च कर दिए होंगे और पढ़ाई में। क्योंकि आई लव लर्निंग, बिकॉज दिस ओनली द लर्निंग, ओनली द विजडम इज दैट यू कैन टेक व्हेन यू डाई, नथिंग एल्स, एवरीथिंग विल रिमेन। तो आयरा, ऐसे कोई बहुत, मतलब आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने कर लिया, या आपने कोई भी ऐसा कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते और आपको जब भी मौका मिलेगा तो आप बताओगे? ऐसा कभी कोई टाइम आया आपके पास, आपके सामने? मैं ना बहुत पंगे करती थी, तो चैलेंज तो आते ही रहते थे। तो उस वक्त के हिसाब से, तो उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वही वाला चैलेंज सबसे बड़ा होता था। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत एडवेंचरस पर्सन रही हूँ। कोई एक चैलेंज बताओ। चैलेंज ते खतरनाक चैलेंज है, बताने लायक भी नहीं। Those are very uncensored challenge. Okay. चलो. Now you tell me something about your एक्सपर्टीज अगर हम कहें तो, या कहें कि आपके प्रोफाइल में आपकी ज्वेलरी डिजाइनिंग, योर योगा, योर जॉब, बेसिकली व्हाटएवर यू आर डूइंग, इसके अंदर एक मिथ ऐसा कौन सा है, और आपकी एक्सपर्टीज के बारे में हम जानना चाहें तो मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताएंगे कि आपकी एक्सपर्टीज एंड योर द मिथ रिलेटेड टू योर फील्ड? मिथ, बहुत इंटरेस्टिंग मिथ याद आया मुझे। वो ये है, अब हम पे प्यार करना भी सीखना पड़ेगा। This is something good. Excellent मैम, excellent. मुझे इतनी हंसी आ रही है। मैंने कहा हाँ सही बात है। और फिर और भी लोगों के बहुत, मतलब the thing is everybody think that they know everything. उनको लगता है उन्हें सब कुछ आता है, वो तो ज्ञानी है। अब हमें ये भी सीखना पड़ेगा, और वो भी दूसरे से। हाँ। मतलब अगर टेक्निकली लगाएं, आपने आज जो भी आप काम कर रहे हो, आपने उसके लिए सीखा है, पढ़ाई की है, पूरे स्कूल कॉलेजेस आपने पढ़ा है, ठीक है। अब आप बताओ, आपने शादी करने के लिए कभी पढ़ाई की? जो बहुत लंबा लाइफ में आपको काम करना है इसका, ठीक है। अब ये बताओ, आपने सेक्सुअल पढ़ाई की कभी? नहीं, वो तो वीडियो देखी। वो तो सब नकली होती है, वो तो रियलिटी ही नहीं होती। और उसकी वजह से, बिकॉज वो अनरियल की वजह से कितने लोगों के घर और डिस्टर्ब हुए हैं। एग्जैक्टली। आपको पता है मेरी लाइफ में बहुत सारे ज्ञानी हैं, जो भी आपने बोला था ना, हम कुछ आता है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। अरे मतलब मैं ऐसी बातें बता सकती हूँ कि कब खुद ही नहीं सुना होगा लोगों ने। आई डोंट नो अभी मैं कितना सेंसर बोल सकती हूँ यहाँ पे, वरना अलग से पॉडकास्ट करते हैं ना, मैं उसमें सबके बिकॉज द रियलिटी इज एवरी, जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, इवन एज अ वुमन यू कैन से, और फीमेल, दे डोंट नो अबाउट देयर बॉडी। There are so many things that are going on with them, their mood swings, क्या हो रहा है, they don't know. I get cases of hysteria. I get cases of people who are unable to do. There are so many different things. And ये सब क्यों suffer कर रहे हैं? Because the regulation of energy is not proper in them. तो अपनी एनर्जी को रेगुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड
दैट्स नॉट समथिंग बैड। आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए अगर सेक्स बुरा होता तो बनाते ही क्यों? भगवान ही होल को बंद करके भेज देता फिर। एग्जैक्टली। अगर कुछ है तो उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन है। एंड इवन आप खासकर इंडियन कल्चर में जाओ तो अगर आप 1300 लाइक उसमें जाते हो सेंचुरी में, तो वहां पे सब कुछ ओपन था। ये जब मुगल आए, जब वो ये इंग्लिश लोग आए, तब ये सारी चीजें खराब होने लगी। उससे पहले इंडियन कल्चर वाज वन इट वाज सो रिच बिकॉज यहाँ पे ओपनली सब कुछ बताया जाता था, सिखाया जाता था, एंड इट वाज देयर। ये बाद में सब डिस्टर्बेंस शुरू हुई है, इसलिए लाइफ के साइकिल्स में भी डिस्टर्बेंस शुरू हुई है। तो हमारा माइंडसेट डाइल्यूट किया गया, कहते हैं ना कि हमारा थिंकिंग पैटर्न को डिस्टर्ब किया गया, उससे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हुए। सो नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ दैट, बट द रियलिटी इज हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके पीछे एक इमोशनल रीजन और एक इमोशनल डेप्थ है, और उसके पीछे एक साइकोलॉजी या एक थिंकिंग पैटर्न है उनका। अगर हम अपने थिंकिंग पैटर्न और बिलीव्स को चेंज करें या उसको अपलिफ्ट करें, वो कहते हैं ना रिफॉर्म करें, तो एक हम बहुत बेहतर लाइफ जी सकते हैं। एक सिंपल सी चीज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक लड़की हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो सिर्फ सूट पहनती हो, उसमें मैं जीन्स टॉप में या कोर्सेट पहना दूँ, वो बोलेगी ओह दिस इज नॉट मी, दिस इज सो अनकंफर्टेबल, या दिस इज नॉट मी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकती, इट जस्ट वो अनफिमिलियर है उस चीज से। अगर हम उसको भी ट्रेनिंग दे तो वो भी चेंज हो सकती है। तो आप जो हम कहते हैं ना ये हमारा वैल्यू नहीं है, हमारे घर पे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा, ऐसा ही होता रहेगा, करते हैं ना कुछ लोग ड्रामा बड़ा वाला, तो दैट इज ओनली बिकॉज उनके वैल्यू वहां स्टक है। So as a self-love mentor, what I do with a person is help them overcome their own limitations. बहुत Their सही own बात कही belief आपने। system. वैल्यूज स्टक हो चुके हैं, ऐसा ही करना है नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही करना है Absolutely. नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अरे करके तो देखो, क्या पता वैसा नहीं हो, कुछ और अच्छा हो जाए, Exactly. लेकिन So वो करना ही नहीं I चाहते। help them. I help them in this way कि मैं उनके values, उनके mindset, उनके systems को change करके एक नया systems में डाल देती हूँ, जिससे उनकी life ही एकदम बदल जाती है। वंडरफुल। तो So that's why I said फाइनली self-love important है। जी, सेल्फ लव। फाइनली आपकी एडवाइस मैं चाहती हूँ आप दो, सबको दो, और स्पेशली उन वुमेन्स को जरूर दो जो मॉडर्न बन रही हैं पर हो नहीं पा रही हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही हैं। उनको बस मैं उन लोगों के लिए तक आपका ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि जो तुम करना चाहते हो ना, करो। वो सेल्फ लव आप प्लीज इनको समझाएं कि अपने लिए जियोगे तो कुछ कर लोगे, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Absolutely, absolutely. I will just say one thing very simple language में कि ना डर के आगे जीत है, करके देखो। ये ना उसी तरीके से है कि अगर कांटा घुस के है तो या तो उसके दर्द को पूरी जिंदगी सहो और जख्म बना के पूरा टांग खराब कर दो, या हिम्मत करो और उसे निकालो और फेंको और डॉक्टर के पास जाओ, मरहम पट्टी करा लो। आई लव यू फॉर दिस यार। ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मेरे ख्याल मेरे 2 साल के स्पॉटिफाई में मेरे हिसाब से आज ये दी बेस्ट था, और ये हमेशा रहेगा। Never seen a person like you। और आज तो मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो फोन पे ही बात कर रहे थे। सीरियसली आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, आपके वैल्यूज, आपकी सेल्फ लव, जो आपने 5 पॉइंट्स बताए, रियली अमेजिंग। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा, लेकिन अब मैं जरूर इम्प्लीमेंट करूंगी। वैशाली का मुझे पता नहीं।
नहीं हम मिलके हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। और डेफिनेटली एक्चुअली जब एक नई चीज, मतलब मेरा अपना थॉट प्रोसेस जो चलता है कि जब एक नई चीज आती है तो वो आती इसीलिए है क्योंकि उसने आपकी जिंदगी में बदलाव लाने होते हैं। तो आज आपका मिलना हमारे थ्रू सोसाइटी के लिए एक शायद एक माइलस्टोन हो सकता है, मगर वो हमारी जिंदगी में भी एक माइलस्टोन का काम करेगा, ये दिख रहा है। एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप रुक जाते हो, बट चीजें बदलती हैं और परिवर्तन जिंदगी का नियम है। मेरा अपना फिलॉसफी यही कहती है मुझे। बिल्कुल है कि आपका जो पॉडकास्ट सुनेगा ना या सुनेगी तो वो एक ही गाना गाएगी उसके बाद कि तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैं तो बोला भाई मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। यस। So one song that I always मतलब अगर मैं पूरा फील कर रही हूँ या वगैरह तो मैं खुद ही लगा के सुनने लग जाती हूँ, वो है इतना सोना क्यों रब ने बनाया। बहुत सुंदर था। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा कि मैं यारा नू मनावा, आवा जावा कि मैं यारा नू मनावा। बस अपने आप को मना लेती हूँ और हो जाता है काम। नहीं यार, आप बहुत स्वीट हो, बहुत मैं ऑनर फील कर रही हूँ, बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ। मैं क्या वैशाली, हम दोनों ही कि हमने सच में आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा और ऐसा पॉडकास्ट भी नहीं किया। इनफैक्ट हमने ऐसी बातें सुनी ही नहीं आज तक। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी हर चीज मतलब शानदार, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो जाते आयरा, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, so that people can approach you directly, आपसे मिल सके, and they can directly connect you. So social media कहीं भी सर्च करें आयरा कौर, AIRAKAURR। So YouTube में अगर आप सर्च करेंगे definitely you will get lot of meditation and talks on self love and वहाँ पूरी self love की सीरीज है talks की। आप अगर 10 दिन आपने वो कर लिया तो आपकी जिंदगी अभी जितनी बदली है ना उसका 360 डिग्री बदल जाएगी। मेडिटेशंस हैं, योग निद्रा है, डेफिनेटली करें, दैट विल रियली हेल्प यू इन लाइफ। एंड इफ यू गुड रीडर ऑल्सो ग्रैब द बुक सेल्फ लव द पावर विद इन यू। उसमें मैंने मतलब कहते हैं ना उसको इस तरीके से बताया है कि सेल्फ लव को करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके 4 बॉडी है, लाइक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। कोई आपको बोलेगा सिर्फ फिजिकल बॉडी में काम करने के लिए, कोई आपको सिर्फ इमोशनल में काम करने के लिए बोल देता है, कोई बोल देता है सिर्फ माइंड में काम करो, और कोई बोल देता है नहीं सिर्फ मेडिटेशन कर लो। अलग अलग कुछ नहीं होगा, चारों को इकट्ठे करना होता है। तो वो चारों एस्पेक्ट को किस तरीके से करना है, उसके छोटे छोटे टेक्निक्स दिए हैं ताकि आप उसको बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड मुझे बुक में कई मतलब इनफैक्ट डॉक्टर्स तक के रिव्यू आए हैं कि यार हमारी परेशानी में ना ये बुक हमें बहुत हेल्प कर रही है। तो ये बुक कहाँ से मिल पाएगी? Amazon में अवेलेबल है, Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है। हर जगह। By the name of सेल्फ लव द पावर विद इन यू। पावर आपके अंदर ही है, जगा लो, सोते मत रहो। एंड इंस्टा पे भी आयरा कौर है एंड लिंक्डइन में भी आयरा कौर है। एंड ज्वेलरी के लिए स्पेशली दैट्स selflovejewels.com वेबसाइट है, उसमें आप ज्वेलरी को एक्सपीरियंस करें। एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस द ज्वेलरी बिकॉज इट वर्क्स। किसी के लिए जल्दी वर्क करेगी, किसी के लिए देर वर्क करेगी, क्योंकि उसके ऑरा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वर्क जरूर करती है। I have got such good results. I can't even मतलब एक रिजल्ट के साथ तो भी I was like wow, I didn't expect it, ऐसा रिजल्ट आया कि मतलब एक मदर ने मुझे कॉल किया था, उसकी 18 मंथ्स की डॉटर थी और वो पिछले 1 महीने से रोज 4 बजे उठ के रोना शुरू कर देती थी एंड 7 बजे, और वो 2 घंटे रेस्टलेसली सोती थी।
और ठीक नहीं हो रही थी, वो डॉक्टर को भी दिखा चुकी थी। जी। डॉक्टर कह रहे थे कि शायद टीथिंग प्रॉब्लम है, बट वो मेडिसिन भी दे चुकी थी टीथिंग की, कैल्शियम की, तब भी नहीं ठीक हो रही थी। एंड देन शी कॉल्ड मी अप एंड उसने मेरा सुना ही था। उसने कहा कि क्या कुछ ज्वेलरी हेल्प कर सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आई जस्ट सॉ कि हाँ उसको थोड़ी नेगेटिविटी है, बच्चों को नजर लग जाती है। हाँ जी। तो मैंने एक बारी हीलिंग से उसकी वो भी उतार दी एंड साथ में उसे मैंने ये ऐसा ना हार्ट चक्र का पेंडेंट दिया मैंने उसे कि ये हार्ट चक्र है बट इसमें ना 12 पेटल्स है, तो ये बहुत प्रोटेक्शन भी क्रिएट करता है। सो मैंने उसको दिया और देने के बाद उसको कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। 20-25 दिन हो गए, फिर मैं भी भूल गई। मैं कहा पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं। शी मेट मी इन अ नेटवर्किंग मीट जहाँ पे 60 वुमेन्स थी एंड वहां पे उसने, जब मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा था, मुझे पता भी नहीं था ये वही वाली लेडी है। तो उसने खुद उठ के बताया कि मैं ना शेयर करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, पर मेरी डॉटर नहीं रोई उसके पास। So I was like, wow, that's a good compliment. Yeah, exactly. So I was like, मतलब इमेजिन कि वो कितना खूबसूरत होगा। absolutely, because she became so restless कि वो बच्चा अगर आपका रो रहा हो 2 घंटे से, आपको क्या हालत होती है मुझे पता है। इट्स वेरी पेनफुल। लाइक माई सिस्टर्स डॉटर, उसको एलर्जी होती है, मैं तो देख ही नहीं पाती, मैं तो भाग जाती हूँ वहां से। So it's very painful for a mother to see it. तो फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे बीच में आज आयरा कौर जी। जरूर देखिएगा इनका पॉडकास्ट रिलीज होते ही, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आयरा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयरा जी। Thank you.